वेलकम टू द फनल इफेक्ट। नमस्कार। आज हम रिएक्ट के एक काफी महत्वपूर्ण हुक पर बात करने वाले हैं। नाम है यूज लेआउट इफेक्ट। सुना तो हो गई आपने। ये यूज इफेक्ट जैसा ही लगता है पर है थोड़ा अलग। और हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह से रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर बेस्ड है, तो इन्फॉर्मेशन एकदम सटीक है। हमारा मिशन क्या है आज? बेसिकली ये समझना कि भाई यूज लेआउट इफेक्ट क्या चीज़ है, इसे कब यूज करें, कब नहीं, और हाँ, ये यूज इफेक्ट से अलग कैसे है और इसे इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां, क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही कि यूज लेआउट इफेक्ट है क्या? आपने कहा यूज इफेक्ट का वर्जन है, पर क्या मतलब है इसका? बिल्कुल। देखिए, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो है इसके टाइमिंग का। यूज लेआउट इफेक्ट ब्राउजर की स्क्रीन को विजुअली अपडेट करने से, जिसे हम रीपेंट कहते हैं, उससे ठीक पहले फायर होता है। और ये सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब ये कि रिएक्ट इसके सेटअप फंक्शन के एग्जीक्यूशन का वेट करेगा। जब तक ये फंक्शन पूरा नहीं हो जाता, ब्राउजर पेंटिंग रुकी रहेगी। बाकी का जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन भी आप कह सकते हैं पॉज हो जाता है। अच्छा, तो ये सिंक्रोनस है और पेंटिंग को ब्लॉक करता है। ये परफॉर्मेंस के लिए जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा आप इसके एपीआई की बात करें। सिंटैक्स तो डॉक्यूमेंटेशन में है, यूज लेआउट इफेक्ट सेटअप डिपेंडेंसीज। इसमें एक सेटअप फंक्शन होता है जहां हम अपना इफेक्ट लॉजिक लिखते हैं, और ये ऑप्शनली एक क्लीनअप फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है ना। एकदम सही। वो सेटअप फंक्शन ही आपके इफेक्ट का कोर है। और हाँ, क्लीनअप फंक्शन ऑप्शनल है, पर बहुत जरूरी होता है कई केसेस में। और जो डिपेंडेंसीज अरे है वो भी ऑप्शनल है, पर प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। इसमें आप वो सारी रिएक्टिव वैल्यूज डालते हैं, प्रॉप्स, स्टेट, कंपोनेंट के अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल्स, फंक्शंस, जिनका इस्तेमाल आपके सेटअप कोड में हो रहा है। रिएक्ट क्या करता है, इन डिपेंडेंसीज की पिछली वैल्यू से तुलना करता है object.is का इस्तेमाल करके। अगर आपने डिपेंडेंसीज अरे नहीं दिया तो इफेक्ट हर रीरेंडर के बाद चलेगा, शायद आप ये ना चाहें। और अगर अरे दिया है तो इफेक्ट तभी दोबारा चलेगा जब उस अरे की कोई डिपेंडेंसी बदल जाए। ओके। जब इफेक्ट रीरन होता है तो पहले पिछला क्लीनअप फंक्शन चलता है, अगर डिफाइन किया हो तो, पुरानी वैल्यूज के साथ। फिर नया सेटअप फंक्शन चलता है नई वैल्यूज के साथ। अब सवाल आता है कि इसे बनाया ही क्यों गया? इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है ऐसे काम करना जिन्हें ब्राउजर के पेंट करने से ठीक पहले सिंक्रोनसली, मतलब तुरंत, कंप्लीट करने की जरूरत होती है। खास तौर पर वो काम जिनमें आपको डॉम से लेआउट इन्फॉर्मेशन पढ़नी हो, जैसे किसी एलिमेंट का साइज या पोजीशन, और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर तुरंत डॉम को अपडेट करना हो ताकि यूजर को कोई इंटरमीडिएट, मतलब बीच की गलत स्टेट नजर ना आए। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस नेचर और प्री पेंट एग्जीक्यूशन, ये दो की चीजें हैं। अब ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई प्रैक्टिकल सिनेरियोज क्या हैं इसके। डॉक्यूमेंटेशन में वो टूल टिप वाला उदाहरण दिया है, वो काफी अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए हमें एक टूल टिप दिखानी है हवर पर, और रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ऊपर जगह है तो टूल टिप ऊपर आए, वरना नीचे। हाँ, ये बिल्कुल क्लासिक यूज केस है। आप सोचिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर जगह है या नहीं? आपको टूल टिप की हाइट पता करनी होगी। यहीं पे यूज लेआउट इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। होता क्या है, इफेक्टिवली एक 2 पास रेंडरिंग प्रोसेस चलती है। देखिए, 1, पहला पास, रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर करता है। इस समय टूल टिप या तो डॉम में है ही नहीं, या फिर इनिशियल स्टेट में है, जैसे हाइट 0 या कोई डिफॉल्ट पोजीशन। 2, डॉम अपडेट। रिएक्ट इस इनिशियल रेंडर को डॉम में कमिट करता है, मतलब डॉम अपडेट हो गया। 3, यूज लेआउट इफेक्ट एग्जीक्यूशन। अब डॉम अपडेट होने के तुरंत बाद, लेकिन ब्राउजर की स्क्रीन पर कुछ भी पेंट करने से पहले, यूज लेआउट इफेक्ट का सेटअप फंक्शन सिंक्रोनसली चलता है। ओके, पेंट से पहले। हाँ। 4, मेजरमेंट। इस सेटअप फंक्शन के अंदर हम डॉम एलिमेंट, जैसे हमारी टूल टिप का रेफ यूज करके, उसकी एक्चुअल डायमेंशंस मापते हैं, जैसे ref.current.getBoundingClientRect.height से हाइट पता की। 5, सिंक्रोनस स्टेट अपडेट। मेजरमेंट के आधार पर हम तुरंत एक स्टेट अपडेट ट्रिगर करते हैं, जैसे सेट टूल टिप हाइट एक्चुअल हाइट या सेट टूल टिप पोजीशन टॉप। 6, दूसरा पास, री-रेंडर। ये स्टेट अपडेट एक इमीडिएट सिंक्रोनस री-रेंडर ट्रिगर करता है। अब कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है, लेकिन इस बार सही हाइट और पोजीशन की कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ। अरे वाह,
मतलब ये सब कुछ, पहला रेंडर, डॉम कमिट, मेजरमेंट, स्टेट अपडेट और फिर दूसरा रेंडर, ये सब ब्राउजर पेंटिंग से पहले ही हो जाता है। एग्जैक्टली। तो यूजर को वो पहली वाली शायद गलत पोजीशन वाली स्टेट दिखती ही नहीं, उन्हें सीधा फाइनल सही पोजीशन टूल टिप ही दिखती है। ये तो कमाल है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत अच्छा है। प्रिसाइजली। और यही वो रीजन है कि इस सिनेरियो में यूज इफेक्ट से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यूज इफेक्ट चलता है ब्राउजर पेंटिंग के बाद, और वो भी एसिंक्रोनसली। एसिंक्रोनस मतलब वो ब्राउजर को पेंटिंग करने से रोकता नहीं है। यूआई अपडेट हो जाता है और इफेक्ट बाद में बैकग्राउंड में चलता है। तो अगर हम यूज इफेक्ट यूज करते, यूजर को क्या दिखता? पहले इनिशियल गलत पोजीशन वाली टूल टिप, फिर यूज इफेक्ट चलता, हाइट मेजर होती, स्टेट अपडेट होता, री रेंडर होता, और टूल टिप अचानक से जंप करके सही पोजीशन पे आ जाती है। हाँ, वो फ्लिकर या लेआउट शिफ्ट जिसे कहते हैं, वो दिखता। बिल्कुल, वो विजुअल डिस्टर्बेंस साफ नजर आता। यूज लेआउट इफेक्ट इसी फ्लिकर को होने से रोकता है, क्योंकि वो ब्राउजर पेंट को होल्ड पे रखता है जब तक मेजरमेंट और जरूरी री रेंडर कंप्लीट न हो जाए। तो मतलब टाइमिंग ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। यूज लेआउट इफेक्ट सिंक्रोनस, पेंट से पहले और ब्लॉकिंग, हाँ, जबकि यूज इफेक्ट एसिंक्रोनस, पेंट के बाद और नॉन ब्लॉकिंग। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल। और इसी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस भी हैं। हाँ, वो तो आपने शुरू में ही कहा था कि ये ब्लॉकिंग है। हाँ, क्योंकि यूज लेआउट इफेक्ट ब्राउजर पेंटिंग को ब्लॉक करता है। अगर आप इसे बेवजह या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके एप्लीकेशन को नोटिसेबली स्लो कर सकता है। यूआई अपडेट्स में देरी हो सकती है, इंटरैक्शन स्लगिश लग सकता है। इसीलिए रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन साफ साफ कहता है, भाई जब तक हो सके यूज इफेक्ट को ही प्रेफर करें। ज़्यादातर कॉमन टास्क जैसे डेटा फेच करना, इवेंट लिसनर्स लगाना, टाइमर्स चलाना, इनमें पेंटिंग ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। सही बात है। तो उनके लिए यूज इफेक्ट बेहतर है, ज़्यादा परफॉर्मेंट है। यूज लेआउट इफेक्ट को उन चुनिंदा स्पेसिफिक केसेस के लिए रिजर्व रखना चाहिए जहां पेंट से पहले सिंक्रोनस डॉम रीडिंग और सिंक्रोनस री रेंडरिंग बिल्कुल जरूरी है, जैसे वो टूल टिप वाला उदाहरण था। बिल्कुल सही कहा। परफॉर्मेंस कॉस्ट को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा, अब जरा उन सावधानियों और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जिनका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में है। पहला तो वही रूल्स ऑफ हुक्स वाला पॉइंट है ना? हाँ, वो तो फंडामेंटल है। हुक्स को हमेशा कंपोनेंट के टॉप लेवल पर कॉल करें या कस्टम हुक्स के अंदर। लूप्स, कंडीशंस या नेस्टेड फंक्शंस में कभी नहीं। ठीक है। दूसरी बात स्ट्रिक्ट मोड से जुड़ी है। डेवलपमेंट में स्ट्रिक्ट मोड बहुत यूजफुल होता है। जब ये एनेबल्ड होता है तो रिएक्ट डेवलपमेंट बिल्ड में हर इफेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा सेटअप प्लस क्लीनअप साइकिल चलाता है, एक्चुअल सेटअप से भी पहले। अच्छा, क्यों करता है ऐसा? ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है, ये देखने के लिए कि आपका क्लीनअप फंक्शन ठीक से काम कर रहा है या नहीं। क्या वो सेटअप के साइड इफेक्ट्स को पूरी तरह से अंडू कर रहा है? अगर इस एक्स्ट्रा साइकिल में कोई गड़बड़ होती है तो ये सिग्नल है कि क्लीनअप लॉजिक में कुछ फिक्स करने की जरूरत है। ये तो डिबगिंग के लिए काफी हैंडी फीचर है। एक और कॉमन इशू डिपेंडेंसी से जुड़ा हो सकता है, राइट? अगर डिपेंडेंसी एरे में कोई ऑब्जेक्ट या फंक्शन है जो कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन किया गया है, हाँ, ये बहुत कॉमन पिटफॉल है। तो वो हर रेंडर पर टेक्निकली एक नया रेफरेंस बन जाता है, भले ही उसकी वैल्यू सेम हो। इससे इफेक्ट बार बार चलेगा। एग्जैक्टली। हर रेंडर पर नया ऑब्जेक्ट या फंक्शन रेफरेंस बनने से रिएक्ट को लगता है डिपेंडेंसी बदल गई और वो इफेक्ट को रीरन कर देता है बेवजह। इससे बचने के तरीके हैं। पहला, अगर कोई डिपेंडेंसी असल में रिएक्टिव नहीं है, मतलब उसके बदलने पर इफेक्ट रीरन नहीं होना चाहिए, तो उसे अरे से हटाई दें। दूसरा, फंक्शंस को कंपोनेंट के बाहर डिफाइन करें अगर वो प्रॉप्स या स्टेट पर डिपेंड नहीं करते हैं। तीसरा, कंपोनेंट के अंदर डिफाइन किए गए फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स को स्टेबलाइज करने के लिए यूज कॉलबैक और यूज मेमो का इस्तेमाल करें। हाँ, यूज कॉलबैक और यूज मेमो। और कभी-कभी स्टेट अपडेट्स या नॉन रिएक्टिव लॉजिक को इफेक्ट के सेटअप फंक्शन से बाहर निकालना भी मदद करता है। पॉइंट ये है कि डिपेंडेंसी लिस्ट को स्टेबल रखना जरूरी है। और मैं फिर से परफॉर्मेंस वाली वार्निंग दोहराऊंगी। यूज लेआउट इफेक्ट सिंक्रोनस है। इसके अंदर ट्रिगर किया गया स्टेट अपडेट भी सिंक्रोनस री रेंडर लाएगा। ये सब ब्राउजर पेंटिंग को रोकते हैं। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल परफॉर्मेंस को हिट करेगा। तो हमेशा पहले सोचें, क्या ये काम यूज इफेक्ट से हो सकता है? ज्यादातर केसेस में जवाब हाँ होगा। ये पॉइंट्स वाकई ध्यान रखने वाले हैं।
अब एक और अहम पहलू पर आते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग यानी एसएसआर और यूज लेआउट इफेक्ट का क्या रिश्ता है। अक्सर डेवलपर्स को सर्वर लॉग्स में या क्लाइंट साइड हाइड्रेशन के दौरान एक वार्निंग दिखती है, यूज लेआउट इफेक्ट डज नथिंग ऑन द सर्वर। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये वार्निंग काफी कॉमन है और इसका कारण सीधा है। जैसा हमने बात की, यूज लेआउट इफेक्ट का मुख्य काम क्या है? ब्राउज़र में डॉम एलिमेंट की लेआउट इन्फॉर्मेशन पढ़ना, जैसे साइज, पोजीशन वगैरह। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन सर्वर पर रेंडर हो रही होती है तो वहाँ कोई ब्राउज़र एनवायरनमेंट होता ही नहीं है, न डॉम ट्री होता है जिसे मेजर किया जा सके, न लेआउट इंजन, न रीपेंट का कंसेप्ट। ओह, तो मतलब अगर कोई कंपोनेंट जैसे वो टूल टिप वाला जो लेआउट मेजरमेंट के लिए यूज लेआउट इफेक्ट पर डिपेंड करता है, उसे सर्वर पर रेंडर करने की कोशिश करे तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि डॉम लेआउट की इंफॉर्मेशन सर्वर पर है ही नहीं। प्रिसाइसली, सर्वर पर यूज लेआउट इफेक्ट का सेटअप फंक्शन चलता ही नहीं है। कंपोनेंट अपनी इनिशियल स्टेट के साथ रेंडर होकर HTML में चला जाता है। फिर जब ये HTML क्लाइंट के ब्राउज़र में आता है, जावास्क्रिप्ट लोड होती है, रिएक्ट एप्लीकेशन हाइड्रेट करती है, मतलब सर्वर से आए HTML को इंटरैक्टिव बनाती है। तब क्लाइंट साइट पर यूज लेआउट इफेक्ट पहली बार चलता है। अब क्लाइंट पर तो ब्राउज़र और डॉम है, तो इफेक्ट लेआउट मेजर कर सकता है, स्टेट अपडेट कर सकता है, कंपोनेंट री-रेंडर हो सकता है। नतीजा यूजर को पहले सर्वर रेंडर्ड यूआई दिखेगा और फिर हाइड्रेशन के बाद यूआई अचानक से जंप करेगा या फ्लिकर होगा। एग्जैक्टली, वो जंप या फ्लिकर नजर आ सकता है क्योंकि क्लाइंट पर लेआउट शायद अलग कैलकुलेट हो। ये तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस एसएसआर मिसमैच को हैंडल करने के क्या तरीके हैं? डॉक्यूमेंटेशन में कुछ तो बताया होगा। अगर पेंट को ब्लॉक करना क्रिटिकल नहीं है, मतलब हल्का फ्लिकर चल जाएगा, तो यूज लेआउट इफेक्ट को यूज इफेक्ट से रिप्लेस कर दें। सर्वर वार्निंग खत्म और क्लाइंट पर इफेक्ट पेंट के बाद चलेगा। 2. क्लाइंट ओनली कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट सर्वर पर रेंडर करने के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, जैसे टूल टिप्स जो यूजर इंटरेक्शन पर ही दिखता है, तो उसे क्लाइंट ओनली मार्क कर दें। फ्रेमवर्क्स जैसे Next.js में यूज क्लाइंट डायरेक्टिव या डायनामिक इंपोर्ट से ये कर सकते हैं, या फिर रिएक्ट के सस्पेंस से सर्वर पर फॉलबैक यूआई दिखा दें। अच्छा, सस्पेंस भी यूज कर सकते हैं। हाँ। 3. कंडीशनल रेंडरिंग आफ्टर हाइड्रेशन। ये थोड़ी मैनुअल अप्रोच है। एक स्टेट रखें, मान लें इज माउंटेड, इनिशियल वैल्यू फॉल्स। फिर एक यूज इफेक्ट, ध्यान दें यूज इफेक्ट यूज करें जो माउंट होने पर इसे ट्रू कर दे। अब रेंडर लॉजिक में कंडीशन लगा दें, इज माउंटेड डॉट कंपोनेंट यूजिंग लेआउट इफेक्ट फॉलबैक यूआई। इससे सर्वर पर और इनिशियल हाइड्रेशन में फॉलबैक यूआई दिखेगा। हाइड्रेशन के बाद यूज इफेक्ट चलेगा, स्टेट बदलेगी और तब आपका मेन कंपोनेंट रेंडर होगा जो अब सेफली यूज लेआउट इफेक्ट यूज कर सकता है। 4. यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर। ये थोड़ा नीच केस है। अगर आप यूज लेआउट इफेक्ट लेआउट मापने के बजाय किसी एक्सटर्नल स्टोर से सिंक्रोनसली सब्सक्राइब करने के लिए कर रहे थे, तो यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक बेहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वो SSR कंपैटिबल है। खासकर रीपेंट से पहले लेआउट डिपेंडेंट अपडेट्स के लिए। लेकिन इसकी सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग नेचर की वजह से परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है, इसलिए इसे सावधानी से और ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और SSR के कॉन्टेक्स्ट में इसकी लिमिटेशंस को समझना और हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। क्या इन परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स और SSR चैलेंजेस को देखते हुए क्या हम डेवलपर्स कंपोनेंट डिज़ाइन को ही रीइमेजिन कर सकते हैं इस तरह से कि ब्राउज़र पेंटिंग से पहले लेआउट मेजरमेंट्स की ज़रूरत ही कम से कम पड़े? क्या CSS बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जैसे फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड या आजकल कंटेनर क्वेरीज आ रही हैं, या फिर अलग आर्किटेक्चरल पैटर्न्स अपनाकर हम उन कॉमन सिनेरियो से बच सकते हैं जहां आज हमें लगता है कि यूज लेआउट इफेक्ट ही सॉल्यूशन है? मतलब क्या हम प्लेटफॉर्म के कैपेबिलिटीज, खासकर CSS की, का और बेहतर इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट पर और खास तौर पर यूज लेआउट इफेक्ट जैसी चीजों पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। Thank you for watching The Funnel Effect.